बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो शरीफ पढ़ लो। थोड़ी देर जो है ना तवज्जो से सुन लेना बयान, सब चीज़ को अपने दिमाग से, शैतानी को निकाल के अपने दिमाग से सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें ऐसे समझो जैसे तुम मस्जिद में बैठे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो इंशाअल्लाह। तो ऐसे सुनना। देखो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन, हम तुम्हें आजमाएंगे, लाजमन आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए, डर के ज़रिए, जैसे कहीं लड़ाई हो गई, खौफ हो गया, हर तरीके का खौफ, किसी भी तरीके का तुम्हें आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम, इसका मतलब है अल्लाह ताला आयत में कह रहे हैं वला नब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए, बिशैइन मिनल खौफि वल जुई, और वलजुए वनक्सी मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के ज़ाये के नुकसान से, और जो है तुम्हें फ़क्र फाके की नुकसान से आजमाएंगे हम। कैसे? तुम्हारा कोई अज़ीज़ है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है, कोई भी जो तुम्हारा अज़ीज़ है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है, कोई भी है, इसको सबके ऊपर लो, अपने ऊपर लो कि हमारा, मेरा कोई अज़ीज़ है, तुम्हारा कोई। लेकिन मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया, मिसाल के तौर पे, तो अब तुम्हें उस वक्त कितनी तकलीफ़ होगी, क्योंकि तुम्हारा अजीज़ था, तकलीफ़ होगी। वो तुम्हारा मोहब्बतदार था, मेरा मोहब्बतदार था, कोई भी हो, तो उस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं आजमाएंगे। ये आजमाइश है हमारी, ये आजमाइश ले रहे हैं अल्लाह हमारी, कि देखता हूँ मेरा बंदा कौन सा सब्र करता है। फिर अल्लाह ताला आगे इसी आयत में कह रहे हैं वबश्शिरी साबिरीन, ले नबी बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को। वबश्शिरी साबिरीन अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पे कोई मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, बिला शुबह हम अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें लौट के अल्लाह की तरफ जाना है, वापसी। तो जब तुमने देखा होगा जब किसी का इंतकाल होता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी जाती है। ये कुरान की आयत है, कुरान की दुआ है, इसका तर्जुमा है बिला शुबह हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। भाई जब किसी का जनाजा जा रहा है तो उसको देख के हम क्या हमें सोचना है, उसका जनाजा जा रहा है, हमारा भी जाना है, बिला शुबह हम अल्लाह के लिए, उसको अल्लाह ने ले लिया। तो अब हमारा अल्लाह ने कोई अजीज़ चीज़ ले ली, हमें भूख से तड़पा दिया, खाने से तड़पा दिया, अल्लाह मेहनतों के ज़ाया होने से कैसे? अल्लाह ताला कह रहे हैं कामयाबी, जैसे मिसाल के तौर पे भाई तुम अभी किसी जॉब के लिए जा रहे हो, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम किसी जॉब के लिए गए और जॉब के लिए तुमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की, जॉब जाने से पहले तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, समझ रहे हो भाई समीर भाई? इंटरव्यू के लिए तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तुमने बहुत मेहनत की, या एग्ज़ाम को ले लो, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की, जी जान से मेहनत की, फेल हो गए। अब यहाँ आजमाइश है, जॉब के लिए इंटरव्यू गए, बहुत मेहनत की, फेल हो गए, आजमाइश ले रहे हैं अल्लाह ताला, देखता हूँ सब्र करता है या चीख पुकार करता है, या फिर मेरे साथ जो है यूँ करता है। बहुत से लोग नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र, बहुत से लोग यूँ भी कहते हैं अल्लाह तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो भाई सबकी तकदीर लिख रखी है अल्लाह ने, जो हमें मिलना है वो मिल के रहेगा, वो किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें मिलने से। इस वक्त रोना तो आ रहा है, निकलते अपना अपने आंसू निकलते, आंसू निकलेगा, सब्र बताया ना अल्लाह ने उसका ऑप्शन। अरे अल्लाह ताला ने क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला अभी मैंने आयत पढ़ के बताई थी, वलनब्लुवन्नकुम, आजमाएंगे, बेशक आजमाएंगे, हर चीज़ से आजमा रहे हैं अल्लाह। और वबश्शिरी साबिरीन, ए नबी बशारत दे दीजिए उनको, सब्र करने वालों को, जो मुसीबत पे कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पे कोई मुसीबत आती है तो ये कहते हैं बिला शुबह हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। तो जब अल्लाह ताला ने ऑप्शन बता तो दिए सब्र का, सब्र करोगे ना तो मरने के बाद जब अल्लाह के पास जाओगे तो तुम्हारे नाम अमल में इतनी नेकी लिखी हुई होगी
कि तुम देख के यूँ कहोगे यार ये नेकी कौन सी है, मैंने कब कर दी। तो अल्लाह ताला बताएंगे कि ये नेकी तूने फला टाइम पे जब तुझे मैंने मुसीबत दी थी तो तूने सब्र करा था। तो आदमी क्या सोचेगा कि काश मेरी पूरी ज़िंदगी गम में बीतती, पूरी ज़िंदगी मेरी मुसीबतों में बीतती और मैं उन पे सब्र करता तो मुझे यहाँ कितना अजर मिलता। तो ये दुनिया वाले लोग हैं आजकल बेसब्रे हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए सब्र नहीं करते, और सब्र नहीं करते फिर इन्हें कुछ मिलता ही नहीं। सब्र नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि गुनाह जो करते हैं ना, गुनाह में जो लग गए, गुनाह करने वालों को अल्लाह छूट देते हैं। तुमने देखा होगा गुनाह जो करते हैं ना, जो इस चीज़ में घुस गए हैं गुनाह की लाइन में, उनके लिए गुनाह आसान हो गए, मतलब वो गुनाह आसानी से कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखो भाई, कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो, कोई भी हो, हम किसी की बुराई नहीं करते, चाहे वो कोई भी बॉलीवुड का एक्टर हो सकता है हमसे ज़्यादा नेक हो, क्या पता भाई वो बॉलीवुड में रह के कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो अल्लाह को पसंद आ रहा हो, है ना भाई। कोई ऐसा काम भी तो करते हैं बहुत से। या फिर वो ऐसा है कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ काम में ऐसा कर रहा हूँ जो भाई अल्लाह को बुरा लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या बताओ बॉलीवुड में रह के, क्या बताओ हमसे आगे निकल जाए, कोई अल्लाह को उसका काम पसंद आ जाए और मैं नमाज़ पढ़ के भी ऐसा ही रह जाऊँ, ऐसा होता है। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो इस लाइन में घुस गए हैं तो गुनाह की लाइन में, तो उनके लिए आसान हो जाते हैं गुनाह, वो करना चाहते हैं हो जाते हैं, उनसे आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उनको छूट दे देता है। जो एक बात काम करता है ना गुनाह की, तो अल्लाह ताला कहते हैं बस अब तू कर, पकड़ होगी अब तेरी। अब ये समझो जिसके लिए गुनाह आसान हो गया ना, वो ये समझो, वो ये इस खुशफहमी में न रहे कि यार मेरे लिए तो गुनाह आसान हो गया, मज़े की बात है। वो इस खुशफहमी में न रहे, वो इस दर्दनाक अज़ाब में घुस गया है। अब अल्लाह ताला ने उसे पकड़ने का इरादा कर लिया है कि अब इसको एक बार ही पकड़ूंगा, छूट दे दी अल्लाह ने, कर अब। और मुसीबत किसके लिए आती है? जो नेक इंसान होता है। अगर वो गुनाह करना भी चाहता है तो अल्लाह ताला उसे बचाते हैं, उसको गुनाह से की लाइन में घुसने से पहले अल्लाह ताला उसे मुसीबतें देते हैं, परेशानी है कि ताकि मेरा बंदा ये नेक बंदा हो। लेकिन जो गुनहगार होता है उसको छूट मिल जाती है। तो इस दुनिया में यही तो हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनको तो वाहवा मिल रही है, जो सही है बेचारे उनको सुनने को मिल रही है। तो इस दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। अब जो वैसे आदमी है, जो गुनहगार है, जो झूठ बोल के अपना माल बेच रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। और जो नेक इंसान है उनकी कोई पूछ नहीं हो रही, वो नीचे हैं। लेकिन उनकी पूछ होगी अल्लाह के यहाँ जाके। वो ये सब तो आजमाइश की दुनिया है, यहाँ कोई बात नहीं है। तो आप अभी उसको देख लो, जो अभी थे नहीं जन्नत जी को जानते हो उन लोग को? हाँ, वो गए थे, मक्का में गए थे, हाँ, और आगे फैशन बना लिया है, बस आगे कैसे हो गए। कमेंट में तुम लोग को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। ये बॉलीवुड का तो काम ही है, ये उसमें जो घुस गया तो समझो उसका दीन धर्म नहीं। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए गुनाह से, इसीलिए गुनाह से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाह करते करते, जो लोग गुनाह करते हैं ना वो तौबा की तौफीक से महरूम हो जाते हैं, तौबा नहीं मांगते। देखो जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें किसी गुनाह की जब आदत पड़ जाती है तो अब वो ये सोचने लगता है कि यार अब क्या फ़ायदा तौबा मांग के, क्योंकि अब तो मैं बार बार ही गुनाह कर रहा हूँ, मेरे से होता ही रहेगा है, अब मैं तौबा करके भी क्या फ़ायदा, तौबा करूँगा फिर वही कर लूँगा। लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। सुबह को गुनाह हो रहा है तो अभी तौबा कर ले, शाम को गुनाह हो रहा है तो रात को तौबा कर ले, क्योंकि कोई मौत का भरोसा तो नहीं है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं मौत से पहले की, जब तक गरगरा नहीं आता, रूह जिस्म से निकलने नहीं लगती, उस वक्त तक की तौबा कबूल है। उस वक्त तक अल्लाह कभी भी तौबा कबूल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अब इंसान ये सोचने लग जाए कि भाई अब तो गुनाह हो रहा है, तौबा करो। जैसे गुनाह कर करके गुनाह के आदी हो गए हो, ऐसे तौबा कर करके तौबा के आदी भी हो जाओ ना। क्या पता तुम तौबा करते रहो, अल्लाह तुम्हारे दिल में ये बात डाल दे कि भाई यार सुधरना चाहिए, जब तौबा कर रहे हो तो सुधरना। क्योंकि जो इंसान नेकी की राह पे निकलता है, नेकी की इरादे से निकलता है, अल्लाह उसकी मदद करते हैं। गुनाह से जो बचना चाहता है अल्लाह से कहो ना, यार कैसी बात कर दी। अल्लाह ताला हमसे ऐसे कह रहे हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपनी ज़ात से, मेरी ज़ात से किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया है। अल्लाह ताला माओ की तरह अपने बंदों को बुला रहे हैं, जैसे माँ कहती है मैं मेरे बच्चे तुझे किस चीज़ ने मेरे से धोखे में डाल।
तो अल्लाह ताला इस तरीके से हमें अपने पास बुला रहे हैं, तो क्या हम अल्लाह से हम यूँ नहीं कहेंगे मेरे प्यारे अल्लाह मुझसे एक गुनाह छूट नहीं रहा, लेकिन तू 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 कादिर है। चौथे कलमे में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। और इसमें यह भी है गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत बेशक अल्लाह ही की तरफ से है। गुनाहों से बचने की ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिलती है और नेक काम करने की क़ुव्वत भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जब हम अल्लाह से यूँ कहेंगे मेरे अल्लाह मुझसे गुनाह छूट नहीं रहा, छुड़वा दे, तो क्या अल्लाह छुड़वाएंगे? नहीं। कोशिश करो, कोई भी काम होगा जब कोशिश करोगे तो ही पूरा हो पाएगा। बैठे बैठे तो तुम्हें कोई ला के रोटी मुँह में देगा नहीं। और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मेहनत पे चीज़ रखी है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना पाएगा। समझ रहे हो समीर भाई? जी। तो ये है भाई, एक नबी गुजरे हैं लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है, याद रखना नाम। उनकी कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के खलील पैगंबर हैं, जिन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे हैं ये लूत अलैहिस्सलाम, भांजे। और ये भी नबी हैं, ये भी नबी हैं, मामा भी नबी है और भांजे भी नबी है, ये भी नबी है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके पोते भी नबी हैं, याकूब और इसहाक दोनों। अब सुनो, लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, नबूवत दी और एक कौम की तरफ भेजा, एक कौम की तरफ, थोड़ा पीछे पीछे को हो गए बैठ जाओ, एक कौम की तरफ भेजा जिस कौम में एक गुनाह का बहुत बड़ा मामूल था, बदफेली थी, जो लड़कों के साथ जिना करती थी, होमसेक्सुअलिटी, होमो, हाँ, तो वो लड़कों के साथ बदफेली करती थी। उस कौम की तरफ अल्लाह ने भेजा कि समझाओ इन्हें जाके। तो लूत अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाके फरमाया कि ये तुम कैसा काम कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं करा, तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो वो धमकी दे रही लूत अलैहिस्सलाम को कि तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, हमें औरतों की तरफ रग़बत नहीं है, हम तो आदमियों से ही करेंगे। वो ऐसी कौम थी, उन्हें औरतों की तरफ माइल नहीं होते थे, वो तो खूबसूरत लड़कों की तरफ माइल होते थे, वो ऐसी कौम थी। अब लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया समझे नहीं, समझे नहीं। तो फिर अल्लाह ताला क्या हुआ, तो खूबसूरत शक्ल के फरिश्ते थे, वो खूबसूरत शक्ल के बन के आए इंसानी शक्ल में और बहुत खूबसूरत थे। तो वो आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो वो आए अंदर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो यार मेरी उसके तो लगते नहीं है, मेरी इलाके के मेरे उसके। तो उन्होंने ला के एक बछड़ा, कुरान कह रहा है बछड़ा रख दिया है खाने के लिए उनके लिए, नहीं साबुत नहीं, भुना हुआ बछड़ा, तो वो रख दिया कि क्योंकि मेहमान के लिए मेहमान नवाजी की जाती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया। कुरान कह रहा है उन्होंने एक भी लुकमा नहीं खाया, एक भी नहीं खाया। अब या तो 3 ऑप्शन होते हैं, या तो किसी को भूख लग रही होती है तो आराम से खाता है, भूख लग रही होती है तो भूख में बहुत से खाने अच्छे भी लगते हैं। दूसरा ऑप्शन, भूख अगर जो है भूख नहीं भी लगी तो भी इंसान सोचता है 1-2 निवाला खा लो, अच्छा खाना है 1-2 निवाला खा लो। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर भूख भी नहीं लग रही, खाना अच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान ये सोचता है यार मैं किसी के घर गया हूँ तो ये इनने इतने प्यार से बनाया है तो 1 आध निवाला तो खाना पड़ेगा, मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन कुरान कह रहा है उन्होंने एक भी नहीं खाया। तो वो शौक में आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि यार ये क्यों एक भी नहीं खा रहे। पहले ज़माने में होता था कि किसी के घर में अगर कोई खाना खा लेता था ना तो उससे जंग नहीं करता था, वो यूँ कहता था यार इसके घर में हमने खाना खा लिया, इसके घर में हमने जो है एक प्लेट में खाया है तो इसके साथ हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा, दुश्मन नहीं खाते थे, दुश्मन यूँ कहते थे इससे तो लड़ाई करनी है, मैं इसके घर क्यों खाया हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कहीं दुश्मन तो नहीं है, जो खा नहीं रहे, दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि जो नहीं खाता था वो दुश्मन ही। तो अब फिर कुरान कह रहा है उन्होंने कहा कि आप वो ना हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम आपके भांजे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए आए हैं। आपके भांजे लूत अलैहिस्सलाम, अब हम वहाँ जाएंगे और तबाह करेंगे। तो अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े नर्वस हुए और थोड़े से इमोशनल हुए। उन्होंने कहा कि उस कौम को बचा लीजिए, उस कौम को तबाह ना करिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
थोड़े ये सोच रहे थे कि यार वो कौम बच जाए, मतलब तबाह ना हो। लेकिन फरिश्ते क्या कह रहे हैं कि अब अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अब आप खौफ ज़दा ना हो, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अब तो वो कौम तबाह होकर रहेगी, अब अल्लाह का इरादा हो गया है। तो अब भाई इब्राहिम सलाम, लेकिन फिर भी इब्राहिम सलाम ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब अल्लाह का फैसला हो चुका था। तो अब लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। अब लूत अलैहिस्सलाम के पास जब खूबसूरत लड़के गए, खूबसूरत लड़के, तो लूत अलैहिस्सलाम ने देखा भाई यार आज का दिन तो मेरे ऊपर बहुत सख्त गुजरेगा, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हैं ये जो खूबसूरत हैं, और मेरी कौम तो इतनी बदफेली में चली गई है, तो वही इन खूबसूरत लड़कों को भी नहीं छोड़ेगी ये जो आए हैं, और ये मेरे मेहमान हैं। देखो मेहमान क्या होता है, इंसान जो इज़्ज़तदार आदमी होता है वो कहता है कि मेहमान की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। अब ये मेरे घर में आए हैं तो कुरान कह रहा है वो सब के सब आ गए, कौम वाले सब आ गए खूबसूरत लड़कों को देख के, पता चला। अब लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, बीवी जो थी वो क्या करती थी, वो वैसी तो नहीं थी गुनहगार, लेकिन वो एक चीज़ करती थी, उनमें एक कमी थी, वो पता बताया करती थी कि फ़ला घर में खूबसूरत लड़का है। लूत अलैहिस्सलाम नबी की बीवी बताती थी, पैगंबर की, गलत नहीं थी वो, गंदी नहीं थी, बस वो ये बताती थी कि इस घर में खूबसूरत बेटा लड़का आया है, वो बस पता बताया करती थी। तो फिर अब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये तो मेरी आदमियों से कहा कि भाई ये तो मेहमान हैं, आप इनको कुछ ना कहें। तो फिर फरिश्तों ने सारा राज खोल दिया। फरिश्तों ने जब वो थोड़े से खौफ में आए तो कुरान में है, फरिश्तों ने बताया कि आप खौफज़दा ना हो, हम अल्लाह के भेजे हुए पैगम फरिश्ते हैं, इन्ना रसूल रब्बिक, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, तो आप खौफज़दा ना हो। तो फिर हुआ ये कि जब उन्होंने बताया कि हम फरिश्ते हैं, तो उन्होंने बताया कि सुबह को तुम्हारी कौम पे क़यामत आएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी, तुम्हारी कौम को तबाह किया जाएगा। और बताया कि अब तुम या जो है जब जाओगे इस कौम से रातों रात निकल जाना, सुबह होने से पहले तुम निकल जाना, अल्लाह इनकी आंखों को अंधा कर देगा, ये सोचेंगे तुम इसी घर में हो, लेकिन तुम इस घर से निकल जाओगे। तुम लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, उनके जो घर वाले थे अहलो अयाल भाई वो सब इनके लूत अलैहिस्सलाम के अच्छे थे, मतलब इन सब चीज़ों से बचे हुए थे इनके अहला। तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा तुम निकल जाना रात के हिस्से में। तो अब वो जो रात के हिस्से में अल्लाह इनके आंखें अंधी कर देगा, लेकिन ये भी बता दिया कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, जब जाओगे ये मत देखना कि पीछे अजाब आ रहा है कौम पे या नहीं आ रहा, ये मत देखना कि अजाब आ रहा है या नहीं आ रहा, बस सीधे चलते रहना। और ये भी बता दिया फरिश्तों ने कि तुम्हारी बीवी नहीं बचेगी, तुम्हारी बीवी हलाक हो जाएगी, अल्लाह ने हलाक करना है। तो अब भाई बीवी भी, भाई जब मियाँ जहाँ जाता है बीवी भी वहीं जाती है। तो अब जब लूत अलैहिस्सलाम चलने लगे तो बीवी भी चलने लगी साथ में कि भाई जहाँ मेरे शौहर जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी। तो जब चलने लगी तो कुरान के रास इतने बड़े बड़े पत्थरों का अजाब आया कौम पे कि हर पत्थर पे नाम लिखा हुआ था जिस पे लगना है, वो जिस पे लगना है ना, वो जिसके सर पे लगना है वो उसका नाम लिखा हुआ था हर पत्थर पे। सबकी सब कौम तबाह हो गई। और जब अजाब आ रहा था तो उनकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, और उनकी बीवी ने जब पीछे मुड़ के देखा उनके सर पे भी एक बहुत बड़ा पत्थर लगा, भप हलाक हो गई। अब वो लूत अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो थे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जो सच्चे ईमान वाले होते हैं उन्हें भरोसा होता है कि अजाब आना है तो आएगा, अल्लाह का फरमान है। लेकिन जिसके दिल में डाउट होता है कि यार चल एक बार देख लूँ आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं वैसे ही जा रहे हैं हम, आ भी रहा नहीं, तो ऐसी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब पीछे मुड़ के देखा हलाक हो गई। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला गैब की चीज़ों पे जो हमें बताई है, अल्लाह ताला ने हमें उन पे ईमान लाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और जो अल्लाह ने कह दिया बस भरोसा है, होगा वो चीज़ होगी। दज्जाल भी आएगा, इमाम मेहदी भी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, क़यामत भी आएगी, मरने के बाद उठाए भी जाएंगे। इन चीज़ों पे भरोसा करना है। और अगर ज़रा सा भी डाउट रह गया तो हम भी तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। डाउट नहीं, हम इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमें बिल्कुल पक्का ईमान होना चाहिए हमारा मजबूत। तो आज भी फैल रही है ये मुआशरे में, ये लूत अलैहिस्सलाम वाला जो कल्चर है ये आज भी फैल रहा है हमारे मुआशरे में, लड़कों से बदफेली। जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान कुछ भी करता है, ये आज भी फैल रहा है। और ज़्यादातर ये है कि लोग निकाह नहीं करते, माँ बाप नहीं निकाह करते, उम्र हो रही है 25-28 की, भाई जवान हो गया अच्छा खासा यार, नहीं करते निकाह, तो भाई वो तो करेगा ही है। इसी तरीके का वो बेहयाई जो नौजवानों में चल रहा है वो समझ गए हो गया आप तो।
वो भी इसी वजह से चल रहा है भाई। उसके बहुत नुकसान ही नुकसान भरे पड़े। डॉक्टरों का कहना है एड्स भी हो जाता है उससे, जो करते हैं हाथों से एड्स भी हो जाता है। बहुत सारी बहुत खतरनाक बीमारी होती है बच्चे में होता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के बहुत तो इसीलिए हमें गुनाहों से बचना है, नेकी की ज़िंदगी बितानी है। हम ईमान वाले हैं, हमें अपना एक जो है एक मिशन बनाना है। जिसने आखिरत को विज़न बना लिया वो कामयाब है, जिसने दुनिया को बना लिया, दौलत को, शोहरत को, कमाने को, आज यही तो कर रहे हैं सब। यही तो अपना फ्यूचर देख रहे हैं इसी में ही कि यार फ्यूचर में मैं ये वाली गाड़ी लूँगा, फ्यूचर में मैं ये बनाऊँगा। अबे 2 पल का भरोसा नहीं है, तू अभी मर जाए। फ्यूचर की तो तू बात बाद में करिए। फ्यूचर की प्लानिंग करना अच्छी है, लेकिन आखिरत सबसे पहले। आखिरत के लिए कुछ कमा रहे हैं नहीं कमा रहे ये भी तो सोचो। आखिरत में खाली रह जो गए है वो गवा रहे हैं। जो है वो गवा रहे। कुछ फ़ायदा नहीं है इसी ज़िंदगी का अगर हम नमाज ना पढ़ें। अब माँ बाप की फर्माबरदारी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में वसीयत करी कि माँ बाप की मानो। माँ बाप का हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते। एक सहाबी थे, तो मैं बता दूं थोड़ा सा वाक़या हल्का फुल्का सा। इसमें सहाबी की फजीलत भी मालूम होती है। सहाबी किसे कहते हैं? सबसे पहले सहाबी समझो किसे कहते हैं। सहाबी रसूल वो होते हैं जो हुजूर के ज़माने में थे और हुजूर पर ईमान लाए, मतलब उनके सामने ईमान लाए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, जंगों में शरीक हुए हुजूर के साथ। 4 बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे पे हैं नंबर 1 पे हज़रत अबू बकर हैं, नंबर 2 पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 3 पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 4 पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन हुसैन के वालिद अली। ये 4 बड़े सहाबी हैं। उनके बाद भी बहुत बड़े बड़े सहाबी हैं, लेकिन ये 4 बड़े सहाबी हैं। तो इसीलिए बात समझो, बहुत समझने की बात है जो मैं बता रहा हूँ। एक सहाबी थे जिनकी रूह नहीं निकल रही थी, सहाबी जिनकी रूह नहीं निकल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फला सहाबी की रूह नहीं निकल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी माँ बाप ज़िंदा है कि हाँ माँ ज़िंदा है, तो बुलाया जाए माँ को। हाँ बताए थे आपने, हाँ। नाराज़ क्यों? तो वो नाराज़ थी उनसे किसी वजह से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सब कुछ करता है, लेकिन जब से बीवी आई है मेरे ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्हें माफ़ कर दो। कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ। कहा फिर एक काम करो, साहबी से कहा लकड़ियाँ लाओ और आग जला दो। कहा या रसूलुल्लाह क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपने बेटे को जलता हुआ कैसे देगा? कहा कि अगर यहाँ नहीं जलता हुआ जहन्नम की आग से जलवा लोगी? कहा नहीं या रसूलुल्लाह मैंने माफ़ कर दिया अपने बेटे को। रूह निकल गई। इससे सहाबी की फजीलत भी मालूम हो रही है कि देखो अगर हम जैसे क्या अरे बाद में भी अभी पागल काम में ला रही है कि देखो इससे सहाबी की फजीलत, हम जैसा होता तो हम जैसे तो मर जाते और हमें अजाब मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने सहाबी को बचाने के लिए दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ़ दे दी कि ताकि यहीं इसका गुनाह माफ़ करवा दूँ, ताकि आखिरत में इसको कुछ ना हो। तो ये सहाबी की बहुत बड़ी फजीलत है, सहाबी रसूल। आज फितनाए ज़माना बहुत सारे सहाबियों को नाउज़ुबिल्लाह नकले को बहुत बुरा कह रहे हैं। हमारी नज़र में वो शख्स जो सहाबी को गलत समझता है, सहाबी को बुरा भला कहता है, सहाबी को नाउज़ुबिल्लाह नकले को फिर काफिर कहता है, तो वो खुद काफिर है। सहाबी की फजीलत सहाबी की जूती के बराबर नहीं हो सकते हम, अगर जितने भी नेक बन जाएं। कोई वली भी होगा ना इस ज़माने का, सहाबी की जूती के बराबर भी नहीं बन सकता। जितनी उन्होंने जंगें लड़ी हैं, जितना हुजूर का साथ दिया है, हम उनकी जूती के बराबर भी नहीं हो सकते। नेक कितने भी बन जाओ, सहाबी की फजीलत तक नहीं पहुँच सकते। तो हमें अपनी ज़िंदगी को नेक बनाना है। सहाबी का तो ये था कि जो रसूल ने बता दिया वो एकदम फ़ौरन करना है। या रसूल अल्लाह, एक वो थे सहाबी मेरे ख्याल से, उनके वालिद थे कोई काफिर थे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कुछ कहा कि या रसूल अल्लाह इसमें दम कर दी थी, कुछ इस तरीके से कहा था, मुझे सही से वाक़या याद नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि अपने वालिद को पिला दूँगा तो क्या पता वो ईमान लिया है। तो वालिद ने जवाब दिया, जब सुना कि किसका वो है दम करा हुआ, पता नहीं क्या दम करा हुआ था क्या था, तो वालिद ने जवाब दिया कि ये मोहम्मद का है, कि इससे बढ़िया नाउज़ुबिल्लाह नकले को मूत पी लूँगा मैं, लेकिन वो नहीं, ये इसका मोहम्मद का वो नहीं कहूँगा। तो जब आए वो सहाबी और कहा या रसूल अल्लाह मैं
मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूंगा अपने बाप की, आप इजाज़त दें मैं इसकी अभी गर्दन उड़ाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे वालिद हैं, इज़्ज़त करो, तुम्हारे वालिद हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई एक मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाना सिखाता है। तो ये थे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थे हमारे नबी। तो इसीलिए भाई अपनी ज़िंदगी को नेक बनाओ। तालीम में बैठने का क्या मैसेज है, यहाँ पे बैठने का यही मकसद है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपनी माँ बाप की सुने। और बस क्या ही बताऊँ तुम्हें, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी करने पे, उनके डांट सुनने पे इतना सवाब है ना कि एक एक हज उम्रे का सवाब मिलता है। माशाअल्लाह। बाप के डांस सुनने का, अपने माँ बाप को। हाँ, माँ बाप को जो है ना खुशी की निगाह से देखना, ये भी हज उम्रे का सवाब मिलता है। इसमें इतनी बड़ी बड़ी फजीलत है। माँ बाप तो वो दौलत हैं जो चाह के भी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिल पाएगी। माँ बाप के अलावा सबके सब रिश्ते मतलबी होते हैं। सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता होता है जो अपने बच्चों से कोई लालच नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है उनकी। माँ बाप जो डांटते हैं, माँ जो डांटती है वो अपने बच्चे को तरबियत के लिए डांटती है। माँ बाप के लिए अपने बच्चे को, और ये सवाल भी होगा क़यामत के दिन, जो आज गुनाह कर रहे हैं ना बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियाँ, तो ये माँ बाप से भी सवाल होगा कि तुमने अपनी औलाद को रोका क्यों नहीं था, इस गुनाह से रोका क्यों नहीं था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम क़यामत के दिन गवाह रहना कि मैं इस अमल से तुम्हारे खुश नहीं था। तो इसीलिए अपना आपको भाई सुधारो, माँ बाप की अहमियत को समझो, माँ बाप की कदर करो। बहुत ज़्यादा जो है वसीयत अल्लाह ताला ने की है माँ बाप की उस पर। तो इसीलिए भाई अपनी ज़िंदगी को नेक बनाओ, गुनाहों से बचो, नमाज़ पढ़ो 5 वक्त की। नमाज के बगैर कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती तुम्हें, ठीक है। कामयाबी नहीं मिल सकती नमाज के बगैर, और कुछ भी कामयाबी नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे ना तुम, तुम्हारा सब चीज़ बेकार है। नमाज नहीं पढ़, अगर तुम फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ रहे ना और तहज्जुद पढ़ते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्ज़ नहीं पढ़ रहे और नफिल पढ़े जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहे, नफली रोज़े रख रहे हो, शब बारात का रख लिया, शब का इसका रख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ़र्ज़ चीज़ है वो तुम नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। फ़र्ज़ के बाद नफिल काम करो तो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर तो कितना भी कर लो नफिल की कोई छूटे फुल नफिली काम जितना करो, नफिल जितने पढ़ो कोई रोक नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ पहले है। फ़र्ज़ तो वो चीज़ है जो करनी है, माफ़ नहीं है। रमज़ान के रोज़े माफ़ नहीं है। हर बालिग आकिल मर्द औरत पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ठीक है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस अपनी ज़िंदगी को नेक बनाओ, नमाज़ पढ़ो, गुनाहों से बचो, यही मेरा कहना है। बाकी अब तुम पूछ लो क्या सवाल है। सबीर भाई सवाल पूछो अब तुम। जब कुरान शरीफ में एक लाइन है मस्जिदिल हराम, इसका मतलब क्या होता है? मस्जिदिल हराम, हराम, हाँ आता है बीच में वाक़या है। 15वें पारे में है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम हाँ। इलल मस्जिदिल अक़सा। हाँ, इसका मतलब हराम का मतलब क्या होता है? मस्जिदिल हराम मतलब मस्जिदुल हराम तो अरब में है, मस्जिदुल हराम अरब में है भाई, उसके बारे में जिक्र आया है यहाँ पे 15वें पारे में। जब हमारे नबी को, तुमने सुना है मेराज हुई थी, हमारे नबी को एक रात के छोटे से हिस्से में हमारे नबी को मेराज, आसमान का सफ़र कराया गया था। हमारे नबी को एक तोहफ़ा मिला, आसमान के सफ़र, जहन्नुम, तो सब ये मेराज में ही तो हमारे नबी को नमाज का तोहफ़ा दिया था अल्लाह ने। नमाज हमें मिली थी मेराज के वक्त पे, जब हमारे नबी को मेराज कराई गई थी। तो ये मेराज का जिक्र किया, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात के छोटे से हिस्से में, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ। तो वहाँ से फिर हमारे नबी को सफ़र कराया गया था, ऊपर छोटे से हिस्से में रात को सफ़र हुआ था। तो ये उसका है, मस्जिद हराम तो अरब में मौजूद है, ठीक है। और बोलो कुछ सवाल। हाँ, तुम्हारा कोई सवाल था, तुम पूछ लो, बताओ। याद नहीं आ रहा क्या? नहीं, और पूछो सर। पिछले हफ्ते याद करा था मैंने, पिछले हफ्ता है। और पूछो कोई सवाल। और सवाल तो बहुत है, आपने इतने अच्छे बात सब बोल गया, इतने अच्छे बात बोलते हैं ना तो मैं सवाल ही बोल जाता था।
कोई आए ना आए, हमें बैठना है यहाँ तीनों को, ये सब जरूर। भाई हमने दावत दे दी, ना आए कोई नहीं यार, नाम बताओ। आएगा तो फ़ायदे में रहेगा, नहीं आएगा बताओ भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आ रहे हो आ जाओ। सवाल तो बहुत सारे मेरे याद थे। अब जब तुम आते हो ना मेरे को, सच्ची में तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हो, सवाल सारा सवाल ही हो जाते हो। कर लो यार कर लो, क्या पता आ जाए। अरे कुरान शरीफ में एक लाइन याद करने में मेरे को पढ़ा है मैंने। इन्ना इन्ना क्या था कुरान शरीफ में एक लाइन था, उसका मतलब पूछना, उसको भी मतलब। अच्छा तुम क्या, तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर में, कि तुम क्या बनना चाहते हो, मतलब क्या सोचा है? अच्छा क्या हाँ। करना है आगे मुझे? हाँ मतलब क्या कुछ जॉब करनी है, क्या करना है? तुम दोनों से पूछता हूँ, पहले अरमान से पूछता हूँ, बताओ। मुझे तो अच्छा सा काम करना है जो घर चल जाए अच्छे से, कुछ किसी मतलब चीज़ में इंटरेस्ट खुद का हो, बिजनेस। मतलब जैसे हर इंसान का किसी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलता है, जैसे दुकान में या फिर वही करे। या फिर किसी जो है पढ़ाई में, या फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान का कुछ ज़्यादा दिमाग चलता है, तो इंसान का उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि हाँ यार ये चीज़, इस चीज़ में मैं करूँगा, इस चीज़ में मुझे कुछ मिल सकता है, फायदा होगा। सक्सेस हो सकता हूँ, तो इसके मुताबिक। इंजीनियर बनने की सोच रहा था। अच्छा इंजीनियर, भाई समीर क्या भाई सोच? किस चीज़ का इंजीनियर? अरे इंजीनियर तो बहुत होते हैं। इंजीनियर बहुत होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। होते हैं, और भाई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर। भाई मेरा सपना है कि आईएएस बनने का सपना है मेरा। आईएएस ऑफिसर। हाँ वो नहीं तो लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है, और वो भी ना हुआ तो फिर खुद का बिजनेस करेंगे। फिर जैसे मेरे पापा का होटल है तो मैं भी अपने कुछ दुकान खोल के बैठ जाऊँगा। हंसने की बात नहीं भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने तिजारत में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। तिजारत यानी बिजनेस, बिजनेस। बिजनेस में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, हाँ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो चलने वाली चीज़ है वो बिजनेस, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, और ये खुद अल्लाह ने फरमाया। ठंड हो रही है बहुत, हाथ पर ठंड हो गए। आया कोई सवाल? यानी तो अभी पूछ लो भाई, बैठे हैं, तुम्हारा भी जहन खुलेगा, मेरा भी खुलेगा। ठंडा लग रहा है यार, हाथ ठंडे हो गए। देखो भाई बर्फ बन गए पूरे। मैंने बहुत कुछ सोचा था इस तालीम के लिए, मैंने कहा यार और भी किसी को बुलाऊंगा मैं जो बयान करेगा यहाँ बैठ के, हम भी सुनेंगे उसकी, मैं भी सुनूंगा, तुम भी सुनोगे, लेकिन तो भाई अब ऐसे करना है ना, तुम अभी सब बोला भी सही, अगले संडे भाई आना है तो आना है। कोई आता नहीं है भाई, ना, समीर कह भाई। रखा आपने। चलेंगे बुलाने, क्या ऐसा आधे करना घंटे चलेंगे पहले है, बुलाने। ऐसा करना है, अब की बार एक प्लान बनाना है। सवाल नहीं है कोई? सवाल याद ही नहीं आ रहा। ये बंद कर दो फिर।